आयरलैंड के खिलाफ ऋषभ पंत और रोहित शर्मा की दमदार बल्लेबाजी के दम पर टीम इंडिया ने जीता एक तरफा मुकाबला। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर हमारे चैनल में। दोस्तों, T20 वर्ल्ड कप 2024 के पहले मुकाबले में ही भारतीय टीम के गेंदबाजों की घातक गेंदबाजी और इसके बाद टीम इंडिया के कप्तान रोहित शर्मा और विकेटकीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत की दमदार बल्लेबाजी के दम पर टीम इंडिया ने शानदार जीत दर्ज करते हुए मुकाबले को अपने नाम कर लिया। तो दोस्तों, हम आपको इस बेहद ही शानदार मुकाबले का पूरा हाईलाइट इस वीडियो में बताएंगे, लेकिन दोस्तों उससे पहले आप भी टीम इंडिया की शानदार जीत को देखकर खुश हैं और वर्ल्ड कप में शानदार परफॉर्मेंस इसी प्रकार से टीम इंडिया जारी रखे तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं इस बेहद ही शानदार मुकाबले का पूरा हाईलाइट शुरुआत से ही। तो दोस्तों, आज के मुकाबले में सिक्का उछाला टीम इंडिया के कप्तान रोहित शर्मा ने और गिरा भी उन्हीं के पक्ष में। उन्होंने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया और बल्लेबाजी के लिए आयरलैंड की टीम को आमंत्रित किया। नेशनल एंथम के बाद शुरू हुए आज के इस मुकाबले में टीम इंडिया की तरफ से शानदार गेंदबाजी रही। बल्बर्नी और पॉल स्टर्लिंग पारी की शुरुआत करने उतरे आयरलैंड की तरफ से, तो दूसरे ओवर की 5वीं गेंद पर आयरलैंड की तरफ से एक शानदार चौका देखने को मिला। यहाँ पर बल्बर्नी के बल्ले से जब उन्होंने शानदार तरीके से गेंद को फाइन लेग की तरफ चौके के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। तो इसके बाद दोस्तों तीसरे ओवर की पहली गेंद पर पॉल स्टर्लिंग बड़ा शॉट खेलना चाहते थे अर्शदीप सिंह की गेंद पर, लेकिन गेंद उनकी टॉप एज लगकर खड़ी हुई और यहां पर नीचे आ गए ऋषभ पंत और उन्होंने शानदार कैच पकड़ा और टीम इंडिया को पहली सफलता मिल गई। यहां पर पॉल स्टर्लिंग की बात करें तो इस मुकाबले में 6 गेंदों पर सिर्फ 2 रन बनाकर चलते बने। इसके बाद दोस्तों इसी ओवर की आखिरी गेंद पर अर्शदीप सिंह ने एंड्रू बल्बर्नी को भी बोल्ड करके पेविलियन भेज दिया। बल्बर्नी भी ज़्यादा कुछ खास नहीं कर पाए और 10 गेंदों का सामना करने के बाद सिर्फ 5 रन बनाकर वो भी पेविलियन लौटे और अर्शदीप सिंह ने टीम इंडिया को एक ही ओवर में 2 सफलताएं दिलाकर इस मुकाबले में शानदार शुरुआत कर दी टीम इंडिया की। इसके बाद दोस्तों चौथे ओवर की चौथी गेंद पर लॉर्ड टक्कर की बल्ले से एक शानदार चौका देखने को मिला जब उन्होंने शानदार तरीके से गेंद को स्कूप शॉट के जरिए बाउंड्री लाइन के पार भेजा। तो वहीं पर इसी ओवर की आखिरी गेंद पर भी उनके बल्ले से एक और शानदार शॉट देखने को मिला जब उन्होंने कवर ड्राइव के जरिए गेंद को चौके के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजा। लेकिन इसके बाद दोस्तों 7वें ओवर की 5वीं गेंद पर हार्दिक पांड्या ने टक्कर को भी बोल्ड करके पेविलियन भेज दिया। यहां पर टीम इंडिया को एक और बड़ी सफलता दिला दी हार्दिक पांड्या ने और टक्कर इस मुकाबले में अच्छी तरीके से सेट हो रहे थे, लेकिन आखिरकार वो भी 13 गेंदों पर 10 रन बनाकर पेविलियन लौटे। इसके बाद दोस्तों यहां पर शानदार गेंदबाजी करते हुए 8वें ओवर की आखिरी गेंद पर जसप्रीत बुमराह ने भी ट्रैक्टर को यहां पर पेविलियन भेज दिया। ट्रैक्टर के गेंद बल्ले के लगकर सीधे हेलमेट पर लगी और इसके बाद विराट कोहली के हाथों में चली गई और यहां पर 16 गेंदों का सामना करने के बाद 4 रन बनाकर हैरी ट्रैक्टर पेविलियन लौटे। तो वहीं पर इसके बाद 9वें ओवर की पहली गेंद पर कैंपर के बल्ले से एक शानदार छक्का हार्दिक पांड्या की गेंद पर देखने को मिला, जो कि इस मुकाबले का पहला छक्का था। उन्होंने शानदार तरीके से स्ट्रेट शॉट खेला और गेंद को छक्के के लिए भेजा, लेकिन इसी ओवर की आखिरी गेंद पर हार्दिक पांड्या ने उनको भी विकेट कीपर ऋषभ पंत के हाथों कैच कराकर पेविलियन भेजा और भारतीय टीम को एक और महत्वपूर्ण सफलता यहां पर मिल गई। बड़ी सफलता आप इसको कह सकते थे क्योंकि हार्दिक की शानदार गेंदबाजी देखने को मिली। कैंपर यहां पर 8 गेंदों पर 12 रन बनाकर पेविलियन लौटे। इसके बाद दोस्तों यहां पर 10वें ओवर की चौथी गेंद पर मोहम्मद सिराज ने भी डॉकरेल को पेविलियन भेज दिया। डॉकरेल बड़ा शॉट खेलना चाहते थे, लेकिन गेंद खड़ी हुई और सीधे जसप्रीत बुमराह के हाथों में पहुंच गई। डॉकरेल इस मुकाबले में 5 गेंदों पर 3 रन बनाकर आउट हुए। डॉकरेल के आउट होने के बाद क्रीज पर उतरे मार्क अदेर ने हार्दिक पांड्या की पहली गेंद पर बड़ा शॉट खेलने की कोशिश की, लेकिन वो भी कामयाब नहीं हुए और यहां पर गेंद सीधे शिवम दुबे के हाथों में चली गई और एक और सफलता टीम इंडिया को दिला दी हार्दिक पांड्या ने। यहां पर मार्क अदेर 2 गेंदों का सामना करने के बाद 3 रन बनाकर पेविलियन लौटे। तो इसके बाद दोस्तों यहां पर नए बल्लेबाज मैकार्थी क्रीज पर उतरे तो उनको 12वें ओवर की दूसरी गेंद पर अक्षर पटेल ने एक शानदार कॉटन बॉल कैच के जरिए पेविलियन भेज दिया। उन्होंने 6 गेंदों का सामना किया और वो 20-0 पर ही चलते बने। तो वहीं पर इसके बाद दोस्तों 13वें ओवर की पहली गेंद पर हार्दिक पांड्या की गेंद को डेलने ने छक्के के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया स्क्वायर लेग के ऊपर से। तो वहीं पर इसकी अगली ही गेंद पर उनके बल्ले से एक और शानदार चौका देखने को मिला। कमाल शॉट उन्होंने भी खेला इस गेंद पर। इसके बाद दोस्तों जोशुआ लिटल ने शानदार तरीके से एक रिवर्स स्वीप शॉट खेला और इस बार गेंद को रविंद्र जडेजा की गेंद को उन्होंने बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया एक बार फिर से चौके के लिए।
वहीं पर इसके बाद दोस्तों जोशुआ लिटल को बोल्ड करके पेविलियन भेज दिया। शानदार गेंदबाजी करते हुए जसप्रीत बुमराह ने और भारतीय टीम की झोली में 9वीं सफलता डाल दी। जोशुआ लिटल अच्छी बल्लेबाजी जरूर कर रहे थे, लेकिन 13 गेंदों का सामना करने के बाद उनको भी पेविलियन भेज दिया। उन्होंने 14 रनों की पारी खेली। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर 16वां ओवर डालने आए अर्शदीप सिंह की पहली गेंद पर एक शानदार चौका डेलनी के बल्ले से देखने को मिला, तो इसी ओवर की तीसरी गेंद पर उन्होंने शानदार छक्का जड़ दिया। लेकिन इसी ओवर की चौथी गेंद पर भी उनके बल्ले से एक और शानदार चौका देखने को मिला। लेकिन इसी ओवर में शानदार गेंदबाजी तो जारी थी, लेकिन आखिरी ओवर 9 बॉल हो गई और फ्री हिट गेंद पर एक और शॉट खेलने में यहाँ पर जरूर कामयाब हुए बेंजामिन वाइट। लेकिन दोस्तों यहाँ पर वो रन लेने की गलती कर बैठे और एक सिराज के शानदार थ्रो और ऋषभ पंत के बेहतरीन कलेक्ट ने समाप्त की यहाँ पर 96 रनों पर आयरलैंड की पारी को और भारतीय टीम के सामने इस मुकाबले को जीतने के लिए 97 रनों का लक्ष्य रखा। वहीं पर दोस्तों इस लक्ष्य का पीछा करने उतरी टीम इंडिया की तरफ से रोहित शर्मा और विराट कोहली पारी की शुरुआत करने उतरे। तो दोस्तों टीम इंडिया के लिए रोहित शर्मा ने पहले ओवर की आखिरी गेंद पर एक शानदार चौका जड़ा, जहां पर गेंद स्लिप के ऊपर से शानदार तरीके से चौके के लिए बाउंड्री लाइन के पार चली गई। चांस जरूर था, लेकिन फील्डर के हाथ में गेंद नहीं आई। इसके बाद दूसरे ओवर की 5वीं गेंद पर रोहित शर्मा ने एक और शानदार शॉट खेला और यॉर्कर गेंद को उन्होंने चौके के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। इनसाइड एज के जरिए उन्हें चौका मिला। लेकिन दोस्तों ओवर की आखिरी गेंद जो कि फुल टॉस थी, जिस पर शानदार तरीके से छक्का जड़कर इस पारी का पहला छक्का रोहित ने जड़ दिया। लेकिन इसके बाद तीसरे ओवर की चौथी गेंद पर टीम इंडिया को पहला झटका मार्क अदेर ने दिया, जब उन्होंने विराट कोहली को यहां पर बेंजामिन वाइट के हाथों कैच कराकर पेविलियन भेजा और टीम इंडिया को पहला झटका लगा। विराट कोहली 5 गेंदों का सामना करने के बाद सिर्फ 1 रन बनाकर पेविलियन लौटे। इसके बाद ऋषभ पंत क्रीज पर उतरे, तो उन्होंने आते ही तीसरे ओवर की आखिरी गेंद पर मार्क अदेर के एक शानदार चौका खेला स्ट्रेट शॉट के जरिए और गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। इसके बाद दोस्तों रोहित शर्मा ने भी छठे ओवर की 5वीं गेंद पर एक और शानदार चौका जोशुआ लिटल की गेंद पर खेला और बैकवर्ड पॉइंट की तरफ गेंद को शानदार शॉट खेलते हुए चौके के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेज कर टीम इंडिया के पावर प्ले को काफ़ी शानदार बना दिया। तो वहीं पर इसके बाद दोस्तों 8वें ओवर की 5वीं गेंद पर ऋषभ पंत ने भी एक बार फिर से मैकार्थी की गेंद पर शानदार शॉट खेला और स्ट्रेट शॉट के जरिए उन्होंने एक बार फिर से गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया चौके के लिए। तो वहीं पर इस चौके के बाद दोस्तों यहां पर रोहित शर्मा ने अपना आक्रामक खेल दिखाया और दोस्तों 9वां ओवर डालने आए जोशुआ लिटल के ओवर की तीसरी गेंद पर रोहित शर्मा के बल्ले से डीप स्क्वायर लेग के ऊपर से एक फुल शॉट के जरिए शानदार छक्का देखने को मिला। इस छक्के के बाद दोस्तों ओवर की चौथी गेंद पर भी उन्होंने शानदार बल्लेबाजी करते हुए एक और शानदार छक्का जड़ा और इस बार भी गेंद को स्पाइन लेग के ऊपर से छक्के के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजा। तो वहीं पर इसके बाद 10वें ओवर की 5वीं गेंद पर मार्क अदेर की गेंद पर उनके बल्ले से निकले चौके के साथ ही शानदार बल्लेबाजी करते हुए रोहित शर्मा ने अपना बेहतरीन अर्धशतक पूरा कर लिया मात्र 37 गेंदों पर ही। लेकिन दोस्तों अर्धशतक जमाने के बाद रोहित शर्मा रिटायर्ड हट होकर पेविलियन लौट गए, क्योंकि उनके हाथ में थोड़ी सी चोट जरूर लगी थी, जिसके चलते वो यहां पर पारी को बीच में ही छोड़कर पेविलियन लौट गए। उन्होंने 37 गेंदों पर शानदार 52 रन बनाए। तो वहीं पर इसके बाद ऋषभ पंत ने अपना दमदार परफॉर्मेंस जारी रखा, तो दूसरे छोर से सूर्य कुमार यादव ने उनका बेहतरीन साथ दिया। इसी बीच दोस्तों यहां पर शानदार परफॉर्मेंस करते हुए ऋषभ पंत ने एक शानदार छक्का 11वें ओवर की तीसरी गेंद पर चढ़ा, जब उन्होंने यहां पर शानदार तरीके से जोशुआ लिटल की गेंद को छक्के के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। लेकिन इसी बीच दोस्तों यहां पर सूर्य कुमार यादव एक बड़ा शॉट खेलना चाहते थे 12वें ओवर की चौथी गेंद पर, लेकिन यहां पर बेंजामिन वाइट ने उन्हें पेविलियन भेज दिया। डॉकरेल के हाथों कैच कराकर सूर्य 4 गेंदों पर 2 रन बनाकर आउट हुए। तो वहीं पर इसके बाद 13वें ओवर की दूसरी गेंद जो कि मैकार्थी ने डाली, इस गेंद पर ऋषभ पंत के बल्ले से शानदार रिवर्स स्कूप शॉट देखने को मिला और इस शॉट के जरिए उन्होंने बेहतरीन छक्का जड़ दिया और इस छक्के के साथ ही टीम इंडिया ने शानदार परफॉर्मेंस करते हुए इस मुकाबले में 8 विकेट से जीत कर दर्ज कर ली 13वें ओवर की दूसरी गेंद पर ही। तो दोस्तों आपको टीम इंडिया का इस मुकाबले में परफॉर्मेंस कैसा लगा और कौन से खिलाड़ी का परफॉर्मेंस सबसे बेहतरीन लगा, आप हमें अपनी राय कमेंट में ज़रूर दें। धन्यवाद दोस्तों।